सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। शिष्य परंपरा की मिसाल है यहाँ, सही राह पे सब चले, एक दूजे से है प्यार यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul and today we continue with example number 14. लास्ट लेक्चर में हमने जो आइडेंटिटी थी वो लर्न की थी, उसको आप एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि आज हम एक्सरसाइज जो सोल्व करेंगे उसमें वो आइडेंटिटी की ज़रूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको जो लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटी करवाई थी वो सारी एक बार रिवाइज कर लो और आगे के जो क्वेश्चन, आगे के जो हमारे कॉन्सेप्ट थे उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो रेशियो थे उसको भी रिवाइज कर लो। देन हम जो एक्सरसाइज है 8.2 उसको सोल्व करेंगे। पहले हम सोल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 14। देन एग्जांपल नंबर 14 है, इसमें हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस 1। उसको हमें प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है इसके इक्वल राइट हैंड साइड में जो गिवन है वो मिलता है कि नहीं वो हमें प्रूव करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं वो हमें प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू गिवन है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, कोसेक ए माइनस 1 एंड यहाँ पर है कोसेक ए प्लस 1। देन यहाँ पर जो हमें गिवन है कोट ए एंड कोस ए, इसको हमें ऐसे चेंज करना हो जिससे हमें मिले कोसेक ए माइनस 1 एंड कोसेक ए प्लस 1। देन ये जो कोट ए है वो किसके इक्वल है, कोट ए है वो किसका रेशियो है, कोट ए है वो रेशियो है कोस ए अपॉन साइन ए का। कोस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोट ए होता है, यस वो हमारा रेशियो है। कोस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कोट ए माइनस क्या होगा कोस ए, एज इट इज रहने दे उसको। और यहाँ पर जो कोट ए है उसकी जगह पर हम ऐसा लिखे, यहाँ पर जो लिखा है ऐसे ही कोस ए अपॉन साइन ए माइनस प्लस कोस ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोस ए अपॉन साइन ए है एंड यहाँ पर क्या हमें गिवन है कोस ए, तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कोस ए, तो उसको हम बाहर लिखे, कॉमन लिखे यहाँ पर कोस ए ऐसे। देन ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा, कोस ए है उसको तो हमने बाहर लिख दिया है कॉमन लिखकर। देन यहाँ पर 1 बचेगा, देन 1 अपॉन होगा साइन ए और यहाँ पर से कोस ए है वो कॉमनली ले लिया। देन यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में देखें, देन कोस ए है उसको हम कॉमनली ले और बाहर लिखे यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1।
अब ये जो कोस है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या बचा है 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए। देन कोसेक ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। देयरफॉर यहाँ पर जो 1 अपॉन साइन ए है उसकी जगह पर हम लिखेंगे कोसेक ए एंड यहाँ पर है -1 कोसेक ए -1 एंड डिनोमिनेटर में भी ऐसा होगा कोसेक ए प्लस 1। तो ये तो हमारे राइट हैंड साइड में जो गिवन है उसके इक्वल हो गया। देन हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके इक्वल राइट हैंड साइड मिल गया। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमें प्रूव करना था तो पहले हमने क्या किया, तो जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है वो लिखा। देन यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में कोट ए गिवन है तो उसका हमने रेशियो लिखा, रेशियो उसका क्या होता है कोस ए अपॉन साइन है और फिर हमने कोस ए को कॉमन निकाल दिया। देन ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन साइन ए -1 एंड हियर 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। देन 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक ए और कोसेक ए -1 एंड कोसेक ए प्लस 1 वो किसके इक्वल है, जो हमें राइट हैंड साइड में गिवन है उसके इक्वल। देन लेफ्ट हैंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 14। अब जो इसके बाद एग्जांपल नंबर 15 है उसको हम यहाँ पर जो हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 है उसको सोल्व करेंगे। इसमें इसके जैसा एक क्वेश्चन आएगा तभी हम एग्जांपल नंबर 15 को उस क्वेश्चन के साथ ही सोल्व करेंगे। नाउ स्टार्ट विथ exercise number 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है express the trigonometric ratio sin A sec A and tan A in terms of cot A। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ऐसा हमने एक एग्जांपल सोल्व किया था। इसमें हमें जो रेशियोज गिवन है साइन ए सेक ए एंड टेन ए उसको हमें लिखना है कोट ए के फॉर्म में। देन हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले तो हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए होता है। इसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटी लर्न की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें एक आइडेंटिटी ऐसी थी जिसके अंदर कोसेक ए आता हो। ऐसी आइडेंटिटी कौन सी थी, ऑल्सो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऐसी हमारी आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ पर बोला है कि ये जो रेशियो है साइन ए उसको हमें लिखना है कोट ए के फॉर्म में। ये जो कोट ए है उसके फॉर्म में लिखना है। देन ये जो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए है वहां पर हम अगर कोसेक ए की वैल्यू पुट ऑन कर दे देन हमें मिल जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मतलब कि कोट ए के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो पहले हमें कोसेक
ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू। देन कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, देयरफॉर कोसेक ए इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर को निकालने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें किसकी वैल्यू मिली है, कोसेक ए की वैल्यू मिल गई इनटू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब जो हमें कोसेक ए की वैल्यू मिली है वो हम पुट करेंगे यहाँ पर। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देन साइन ए की वैल्यू में कितनी मिल गई, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए मिल गई। तो पहले हमने साइन ए को कोट के फॉर्म में लिख दिया, इसके बाद हमें गिवन है सेक ए एंड टेन ए, उसके लिए हमें लिखना है। तो पहले हमें वी नो दैट, ये फर्स्ट है साइन ए के लिए, इसके लिए सेकंड, वी नो दैट टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। एंड अब कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। दैट मीन्स क्या होगा, जो ये टेन ए है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट ए, क्योंकि टेन ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, साइन। ए अपॉन कोस ए, और कोट ए इज इक्वल टू क्या मिलता है, कोस ए अपॉन साइन ए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हुआ। देयरफॉर टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। देन हमें जो सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो टेन ए है उसको फाइंड करना था कोट ए के फॉर्म में। देन टेन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन कोट ए। उसके बाद हमें गिवन है सेक ए, तो सेक ए के लिए क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी है हमारी ऐसी, तो वो लिखेंगे। सेक ए वाली आइडेंटिटी कौन सी थी, वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसी एक आइडेंटिटी थी। सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ पर जो टेन ए की वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस टेन ए की वैल्यू मिली है 1 अपॉन कोट ए, तो यहाँ पर हम टेन स्क्वायर है तो 1 अपॉन कोट ए होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 एंड कोट ए का स्क्वायर होगा कोट स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर इसका ये जो 1 है इसमें हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को ऐड करें, देन क्या होगा, हम इसका हमें एलसीएम लेना होगा। ये 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 एंड कोट स्क्वायर ए का एलसीएम मिलेगा कोट स्क्वायर ए। देन यहाँ पर हमें कोट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमें गिवन है सेकंड स्क्वायर ए, हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड ए को, सेक ए को फाइंड करना है, यानी कि ये जो स्क्वायर है उसको निकालने के लिए यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट लगाना होगा। देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू होगा
कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। Therefore sec a इज इक्वल टू, ये जो कोट स्क्वायर a प्लस 1 है वो तो एज इट इज ही रहेगा, स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन ये जो कोट स्क्वायर a है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा, कोट a। और हमें क्या मिला, सेक a को कोट के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें 3 रेशियोज गिवन थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए, सेक ए, टेन ए, उसको हमें लिखने थे कोट ए के फॉर्म में। तो कोट ए के फॉर्म में हमने कैसे लिखे, जो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो लर्न की थी, इसके अकॉर्डिंग इसको हमने सोल्व करके लिखा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, कोट ए, वो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको हमें लिखने हैं सेक ए के फॉर्म में। आगे का जो क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, इसमें हमें क्लेरिफाई करके बोला था कि हमें साइन ए, टेन एंड सेक ए के लिए कोट ए के फॉर्म में रेशियोज लिखने, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला है कि हमें सेक ए के फॉर्म में बाकी के जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो लिखने हैं। देन पहले हम लिखेंगे, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। वी नो दैट, हमें पता है कि ये जो कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, इसलिए हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए है, तो पहले हमें कोस ए के लिए रेशियो मिल गया है। फर्स्टली कोस ए के लिए हमें सेक ए के फॉर्म में मिल गया है, वो है कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। इसके बाद हमें लिखना है साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए क्या होगा, वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऐसी एक आइडेंटिटी थी जिसमें हमें क्या गिवन था, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, जो एक कोस ए है उसको हम लिखेंगे ऐसे, साइन, हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए को, देन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। हम कोस ए की वैल्यू हमें कितनी मिले, 1 अपॉन सेक ए, उसको हम यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे, देन 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 एंड सेकंड ए का स्क्वायर होगा सेकंड स्क्वायर ए।
अब हम यहाँ पर एलसीएम निकाले, देन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए। तो ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल। और हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए के लिए। किसके लिए, साइन ए के लिए। कौन से फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें सेक ए तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पर साइन है वो स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर ए है। तो हमें स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए। Therefore, sin A is equal to हमें मिलेगा स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो साइन ए के लिए हमें क्या मिला, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ए। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, कोस ए मिल गया, साइन मिल गया। अब हम टेन के लिए देखें, we know that tan square a plus 1 is equal to second square a। ऐसी एक हमारी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी है tan square a plus 1 is equal to second square a। और हमें tan square a है उसको हमें tan a है उसको हमें फाइंड करना है sec के रेशियो में, sec के फॉर्म में। tan ये 1 है उसको हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर क्या होगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अब यहां से हमें स्क्वायर निकालना है। देयरफॉर tan ए इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट सेक ए सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब हमें ये थर्ड रेशियो मिला है, कोस ए मिल गया, साइन ए मिल गया एंड tan ए मिल गया। अब हमें फाइंड करना है कोट ए को। कोट ए के लिए क्या होगा, कोट ए इज इक्वल टू होता है कोस ए अपॉन साइन ए। कोट ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए। एंड अब हमें वैल्यू पता है कोस ए की, कोस ए इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन सेक ए। एंड साइन ए की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो उसको हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे। कोस ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन सेक ए अपॉन साइन ए की कितनी वैल्यू है, स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। यहाँ से सेक ए सेक है वो एलिमिनेट हो जाएगा। देयरफॉर क्या आंसर मिलेगा हमें, कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट के लिए हमें क्या मिला, कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो मिल गए। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कोसेक ए के लिए। यहाँ पर हमें कोस ए, साइन ए, tan ए एंड कोट ए के लिए मिल गए। इसको आप देख लो। इसके बाद हम कोसेक के लिए फाइंड करेंगे। कोसेक ए इज इक्वल टू, कोसेक ए है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। देयरफॉर क्या होगा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। एंड साइन ए की वैल्यू हमें पता है कितनी मिली हमें, स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए।
इज इक्वल टू 1 अपॉन therefore cosec A is equal to sec A upon square root secant square A minus 1। तो यहाँ पर हमें बाकी के जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे सेक ए के अलावा वो मिल गए हैं और उसको हमने लिखे हैं सेक ए के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इवैल्यूएट करना। जैसे हमने इसके लिए क्या करना होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेशियो थे वो आपको रिवाइज करना होगा। इवैल्यूएट फर्स्ट पे है गिवन साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसको हमें इवैल्यूएट करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम ये जो हमें यहाँ पर गिवन है साइन स्क्वायर 36 63 उसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोसेक स्क्वायर 73। अब जो साइन स्क्वायर 63 है 90 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 मिलेगा। अगर हम 90 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमें कितना मिलेगा 63। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, साइन नाइन्टी माइनस 27 और ये जो ब्रैकेट है उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है साइन स्क्वायर 63, मतलब कि ऐसा हमें गिवन है। मान लो कि ये कॉमन एंगल है थीटा, इसके लिए हम ऐसे लिखे साइन थीटा, और साइन थीटा है उसका स्क्वायर हम ऐसे लिखते थे साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होगा, जो साइन थीटा है उसका पूरा स्क्वायर होगा। इसलिए यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर 63 है, 63 की जगह पर हम 90 माइनस 27 करें तो आंसर हमें 63 ही मिलने वाला है। तो इसीलिए साइन 63 है, साइन स्क्वायर 63, तो यहाँ पर क्या होगा साइन 90 माइनस 27 पूरा जो ब्रैकेट होगा उसका स्क्वायर होगा प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन ये जो कोस स्क्वायर 17 है उसकी जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 73। अगर हम 90 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमें कितना आंसर मिलेगा 17 प्लस क्या होगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 73। अब ऐसे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा था, जहां पर हमें ऐसे गिवन हो साइन 90 माइनस थीटा, इसके इक्वल हम क्या लिखते थे कोस थीटा, ऐसे लिखते थे। देन यहाँ पर हमें क्या गिवन है साइन 90 माइनस 27, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा कोस 27 होगा, और यहाँ पर हमें स्क्वायर गिवन है इसीलिए यहाँ पर होगा कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, और यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर 73 प्लस
cos स्क्वायर 73। अब इसके जैसे हमारी आइडेंटिटी कौन सी थी? ऐसे था हमें गिवन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ पर हमें क्या गिवन है? थीटा इक्वल टू है 27 और cos स्क्वायर है एंड साइन स्क्वायर भी है, देयरफॉर इसके इक्वल हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 1/1, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 गिवन है, तो इसके इक्वल 1, देयरफॉर आंसर आएगा 1। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम इवैल्यूएट करके उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 1। ये जो है वो आपको ऐसे लिखना है साइड में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें गिवन है साइन 25 एंड कोस 65। साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 इज इक्वल टू साइन 25 को एज इट इज रहने दें एंड कोस 65 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमें 65 मिलेगा। अगर 90 में से हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन हमें मिलेगा 65 प्लस कोस 25 को एज इट इज रहने दें, साइन 65 है, इसकी जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 करना होगा तभी हमें 65 मिलेगा इज इक्वल टू साइन 25 इंटू कोस 90 माइनस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 25 प्लस यहाँ पर क्या होगा कोस 25 इंटू साइन 25, साइन 90 माइनस 25 है, इसको हम कैसे लिखेंगे कोस 25। अब साइन 25 मल्टीप्लाई साइन 25 गिवन है देन इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। अब देखो ये हमारी आइडेंटिटी के जैसा हुआ, देयरफॉर यहाँ पर आंसर मिलेगा 1 और यहाँ पर आपको साइड में लिखना है कि 1 कहाँ से आया है। हमारी आइडेंटिटी थी ऐसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर। तो आज के लेक्चर में हम इतने तक रखते हैं, आगे के क्लास से हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये जो चैप्टर है उसके जो सारे कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो है रेशियोज वो एंड आइडेंटिटी वो सब आपको रिवाइज करनी है और लिखनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे नेक्स्ट सम से। थैंक यू।